रीट एसएसटी के अंदर एक और टॉपिक है ऋग्वेद एवं उत्तरवेदिक काल। आज हम उसके वन लाइनर देखेंगे। उपनयन समारोह से तात्पर्य। उपनयन समारोह से तात्पर्य बच्चों का पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। चार वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? चार वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, तो मूर्ति पूजा आर्यों के काल से प्रारंभ हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था, तो क्या था? पैसा। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया, तो सत्यमेव जयते लिया गया था मुंडक उपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग संकेत है, तो ये थे आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, तो कौन करता है? उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वेदिक काल के प्रतीक है, तो वह दहेज प्रथा। वैदिक काल में वह अनाज इसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्रीहि किसके लिए उपयोग किया जाता है? चावल के लिए। सत्यमेव जयते महावाक्य उद्गृत मुंडकोपनिषद से है। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। क्या बल देता है? उपनिषद। ऋग्वेद में देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, तो सबसे ज्यादा ऋग्वेद में इंद्र की महत्ता का वर्णन है। प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा में। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ यजुर्वेद। ऋग्वेद में नियत गायत्री मंत्र समर्पित है, तो किसको है? सविता को। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सविता को। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। उपवेद नहीं है, योग वेद उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता है, वर्षा के, चक्रवात के। वर्दाकर्ण्य, मुंडक और तैत्तिरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ उदाहरण है उपनिषदों के। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता के रूप में माना जाता है। सौम्य, तो ध्यान रखना पौधों के स्वामी के जो अब भी आ जाए ना, तो क्या लगाना है? सोम। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा क्या है? तो वैशेषिक दर्शन। क्या है? वैशेषिक दर्शन। खालिस्तान को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद को किसके रूप में जाना जाता है? कर्मकांड के रूप में। यजुर्वेद की शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिती का कार्य है कोषाध्यक्ष खजांची का। हिंदू धर्म में देवता को सर्जनकर्ता माना जाता है। किसका सर्जनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा का। तैत्तिरीय उपनिषद के तैत्तिरीय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है, तो वह ये ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 वेदों में पवित्र वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएं और खालिस्तान 10 अध्याय है, तो 1028 सूक्त है इसमें।
ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक किसमें है? तो ऋचाओं की सर्वाधिक संख्या है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। चार वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चार चरण निर्धारित किए गए हैं। चार वेदों में वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए उचित छंदों के साथ विभिन्न संस्कार अपनाए गए। वह यजुर्वेद। उपनिषद शब्द को उप शब्द दर्शाता है निकटता से। उपशब्द किससे दर्शाता है? निकटता। उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है निकटता से। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त का माना जाता है। क्या माना जाता है? सूक्त माना जाता है। वेद को गीत की पुस्तक वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। सामवेद, इसको सीधी सी बात, सामवेद को संगीत का वेद बोला जाता है। और गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग किसको बोला जाता है? सामवेद को। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये हमने शुरू में पढ़ा था। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त सूक्त या मंत्र है। क्या है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त या मंत्र है। वेदों का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। निरुक्त। वेदों का अंग जटिल शब्दों और व्याख्या के लिए संबंधित। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते, ये किससे लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है युद्ध कौशल से। किससे? युद्ध कौशल से। सामवेद, सामवेद संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रह है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। अर्थवेद में मुंडक उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद से किससे संबंधित है? अर्थवेद से। भारत की वैदिक काल अवधि कब कहलाती है? भारत की वैदिक काल अवधि 1500 से 500 ईसा पूर्व की। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो कौन बताता है? अर्थवेद। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण, वशीकरण याद रखना, अनुष्ठान और वशीकरण अथर्ववेद। यजुर्वेद एवं यजुर का अर्थ है। यजुर का अर्थ होता है बलिदान। यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान। वेद में बीमारियों का उपचार दिया जाता है। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया जाता है। उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महाउपनिषद में। उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं 108 11। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद छांगयोय उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी होती है। कितने तत्वों से? 5 मूल तत्वों से। ऋग्वेद युग के नर देवता पौधों के देवता है सोम। पौधों के देवता सोम है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि और पशुपालन। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। अष्टक भी कहा जाता है। ऋग्वेद को क्या बोला जाता है? अष्टक भी कहा जाता है। एक वेदांग नहीं है। स्मृति एक वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुए अधिकार था। राजस्व कर वह जमा करने वाला। वैदिक काल में भाग दुए वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग होता है। तो ऋग्वेद में
आयुर्वेद शब्द का प्रयोग होता है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो महाभारत ग्रंथ का उपनाम संहिता है। सतसहिस्त्रा संहिता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेद पे आधारित कौन सा संकलन है? सामवेद। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, ऋग्वेद में जनता विश्वास करती बलि एवं कर्म कांडों पे। किस पे? बलि एवं कर्म कांडों पे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो इंद्र से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? यौ शब्द जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी पे लड़ा गया। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण या मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। किसको समझा जाता है? गाय को। वैदिक काल में अगण्य माना जाता है। अगण्य किसको माना जाता है? गाय को। जिसकी हत्या नहीं कर सकते उसको बोला जाता है अगण्य। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है। पुरोहित किसको माना जाता है? वर्षपति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता है कुरु और पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता है ऋग्वेद में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबंधित है। ये सब है सरस्वती नदी में। सीधी सी बात है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण नदी थी तो वो थी सरस्वती नदी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वासेनी। क्या है? वासेनी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण है अर्थवेद से संबंधित। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निरसा भारतीय प्रतीक सत्यमेव जयते लिया गया। ये हमने अभी पहले ही पढ़ लिया था मुंडकोपनिषद से। जीन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जीन अवेस्ता कहाँ का है? ईरान का। प्राचीन भारत में निशाका से जानी जाती है। निशाका होता है स्वर्ण आभूषण। क्या होता है? स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक देवताओं का वर्णन बोग जो एशिया माइनर में मिलता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में अनिचेकता और यम का संवाद मिलता है तो किस में मिलता है? कंठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध है कुंभा कुमरू नदी से। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है तो किसको समर्पित है? इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ।
अदर्व्यू का अर्थ होता है, अदर्व्यू का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला। क्या होता है? यज्ञ करने वाला। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के थे? कैकेयी के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशांश की संकेत है। ये किसके संकेत है? पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो किसको माना जाता है? मनु को। कोशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है, कोशेय प्रयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द का है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, इतिहास शब्द का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। भारत जन के नाम से इंडिया का नाम भारत रखा गया था, ये ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लौह युग को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप औजार और हथियारों के मुख्य रूप में कांसा इस्तेमाल होने लगा था। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, मंत्र और तंत्र का संग्रह अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। जादू, तंत्र, मंत्र किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई है, क्या है? जन। उत्तर वैदिक काल में वैश्य, उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन से संबंधित है। व्यास नदी का नाम विपाशा है, क्या है? व्यास नदी का नाम विपाशा है ऋग्वेद में। वैदिक आर्य सब सिंधु नाम क्षेत्र में रहते हैं, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित। यह वितस्ता में है। नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता, वितस्ता किस नदी का नाम है? झेलम नदी का। संगीत से संबंधित है सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। पुरुष सूक्त का एक मंत्र संग्रह है ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त का एक ऋग्वेद में संग्रह। वैदिक कालीन चतुश्राम व्यवस्था की प्रारंभिक अवधि गृहस्थ में किया गया है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य दर्शन से है। कपिल का संबंध किससे? सांख्य दर्शन से। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के लिए पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद है, व्यास और सतलज। अथर्ववेद खालिस्तान खंडों का संग्रह है, तो 20 खंडों का संग्रह है। नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? परुष्णी। परुष्णी। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? पुरुषनी। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प। एक समय में वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के? सरस्वती नदी के। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद। अब इसके बाद में पढ़ेंगे महाजनपद। तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।